हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 11th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो जो लास्ट में आपके 4 और 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं यानी कि जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कि कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, स्टेट द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड प्रूव इट फॉर ए कांस्टेंट फोर्स। कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन लिखिए और अचर बल के लिए इसे सिद्ध भी कीजिए। तो यहाँ पर तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है कि वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ये इसका डेफिनेशन हो जाएगी और यहाँ पर ये इसका टोटल डेरिवेशन हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है और यहाँ से पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये प्रूफ हो जाएगा। बाकी जैसा आपके पास नोट्स में लिखा हुआ है वैसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वन डायमेंशनल कोलिजन जो है आपके वो इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से डिफाइन वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज v1 एंड v2, यानी कि एक विमीय पूर्णतः है प्रत्यास्थ टक्कर संगत जो है या टक्कर किसे कहते हैं और v1 और v2 के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर दोनों ये जो पूरी डेरिवेशन है यहाँ पर की गई है और आप अपने हिसाब से भी करते हैं जैसा कि आपके नोट्स में है तो भी बेटर होगा, क्योंकि 4 से 5 नंबर में लॉन्ग टाइप है तो आपको 1 से 1.5 पेज के अंदर अंदर ये जाना भी चाहिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है बर्नौलीज थ्योरम। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ये हर बार पेपर में आता है, स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम एंड एप्लीकेशन। मतलब बर्नौली जो प्रमेय है उसका कथन भी लिखना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है और ये लास्ट में इसकी एप्लीकेशन भी है, वेंचुरीमीटर एंड वर्ण विक्षेपण यानी कि एटमाइजर। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 99% चांसेस है कि बर्नौलीज थ्योरम जो है वो आपके पेपर में आता है। उसके बाद बात करें टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि सीमांत वेग की, तो यहाँ से आपके स्टोक्स लॉ जो है ये पूछा जाता है कि स्टेट स्टोक्स लॉ डिराइव टर्मिनल वेलोसिटी फार्मूला, यानी कि स्टोक का नियम लिखो और सीमांत वेग के लिए सूत्र व्युत्पन्न करो। तो ये इसका फाइनल फार्मूला हो जाएगा और इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 को करना होगा। इस आपके हाथ जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें सेकंड बुक का वेटेज, जो बड़े क्वेश्चन है उसमें सेकंड बुक का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो सेकंड बुक को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फर्स्ट बुक से अधिकतर आपके छोटे क्वेश्चन, डेफिनेशंस और जो एक एक 1.5 नंबर की न्यूमेरिकल्स हैं वो पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपके सामने है, सिंपल पेंडुलम सरल लोलक से क्वेश्चन होगा। प्रूव मोशन इज एसएचएम एंड डिराइव टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जो ये फॉर्मूला होता है ये आपको डिराइव, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस बार के लिए ये आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि गति एसएचएम होती है और आवर्तकाल टी का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करते हैं और फाइनल आंसर जो आएगा वो 2 पाई रूट में एल अपॉन जी आ जाएगा, जहाँ पे एल लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हो जाएगा और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद बात करें पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो ये क्वेश्चन हाफ ईयरली में आपके नहीं आया था तो इस बार के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। प्रूव पाथ इज पैराबोलिक और डिराइव आर टी, यहाँ पे टी और एच लिखा है, आर भी आपसे डिराइव करवा सकता है, यानी कि रेंज परास जिसको हम बोलते हैं वो भी आपसे डिराइव करवा सकता है। तो सिद्ध कीजिए कि पथ परवलयाकार होता है और आर टी एच के सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन कंफर्म है, आता ही आता है, आएगा ही। फिर उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन जो है आपके ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से स्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग। तो ये क्वेश्चन अधिकतर हाफ ईयरली में ज़्यादा पूछा जाता है, पर फिर भी डिफाइन एंड डिराइव एस्केप वेलोसिटी फार्मूला, पलायन वेग की परिभाषा और उसका सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो वह न्यूनतम वेग जिससे फेंकने पर वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र पर पार कर जाती है, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी टू ओवरकम अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। और इसका जो फाइनल आंसर होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है, इसकी डेरिवेशन आपके एग्जाम में या फिर हो सकता है न्यूमेरिकली आ जाए। फिर लास्ट में बात करें कार्नो इंजन की, तो थर्मोडायनेमिक्स से कार्नो इंजन इस बार पूरे पूरे चांसेस बनते हैं कार्नो इंजन के। तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एफिशिएंसी फार्मूला, ये तीनों होने चाहिए। कंस्ट्रक्शन आपको आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, वर्किंग वहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो ये यहाँ से इसकी वर्किंग हो जाएगी और ये इसका एफिशिएंसी का फार्मूला हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है वो आपके एनुअल एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है।
और बाकी ये जो कांस्टेंट वगैरह हैं ये तो आपको पता रखने ही है। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन है जहाँ से आपके 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा आपको वेव और ऑक्सीलेशन वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल जरूर से करने हैं, वहां से भी एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट ईयर ऑक्सीलेशन से एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो ऑक्सीलेशन के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल जरूर से ट्राई करें और ये सभी क्वेश्चन अच्छे से आपको सॉल्व करने। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फिजिक्स के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेशंस और एमसीक्यूज हम बहुत ही जल्दी आप तक लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।